मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताकोत अभाव है सहज रूप दर्शा। पांचवें अधिकार के समापन की तरफ हम आ चुके हैं। ढूंढिया मत विचार, ढूंढत मत विचार का प्रकरण चल रहा है। अब वो ये मुद्दा लेकर के खड़ा है कि ना मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और ना ही मूर्ति पूजा करनी चाहिए। दोनों ही बातों का निषेध कर रहा है। पंडित साहब ने उसी के ग्रंथों के तर्क और आधार दे करके ये सिद्ध किया कि देख, तेरे ही ग्रंथों में मूर्ति की स्थापित होने की बात आई है, तो तू क्यों उसको नहीं मानता है, तू क्यों उसका विरोध करता है। जब गुरुदेव भी मत परिवर्तित कर चुके थे, मतलब श्वेतांबर से दिगंबर में आए थे, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वे भी ढूंढिया ही थे। स्थानकवासी ढूंढिया ये इसी में आते थे। तो पहले तो वे भी यही मानते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बट जैसे उनको तत्व का ज्ञान हुआ तो वे बराबर से मानने लग गए कि हाँ, मूर्ति पूजा करना कोई पाप नहीं है, ये धर्म कार्य है, ये पुण्य कार्य है, इसको करना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, मूर्ति स्थापित करना अगर उस कार्य में निर्वध्य कार्यों में नहीं लग पा रहे हो तो महापाप के कार्यों से तो अच्छा है कि बाबा तुम ये इन कार्यों में लगो। ठीक है, तो इस बात को लेकर के वे 2-3 तर्क और देते थे। वे कहते थे कि देखो, श्वेतांबरों के ग्रंथ में अकृत्रिम चैतन्यों की बात आती है। तो अकृत्रिम जब हम कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अकृत्रिम कहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई कृत्रिम भी होना चाहिए। देखिए, हाँ, जब अपन हेड्स कहते हैं तो टेल्स होगा या नहीं होगा? बराबर। हम किसी व्यक्ति को पति कहते हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कोई ना कोई पत्नी होनी चाहिए। बराबर, हमने पत्नी कहा, कोई ना कोई पति सिद्ध होना चाहिए। बस ऐसी ही बात है। जब हमने कहा कि अकृत्रिम जिनालय हैं, तो अकृत्रिम कहा ही तब होता है, मतलब ये अकृत्रिम कहना ही कृत्रिम सापेक्ष होता है। कृत्रिम उसको कहते हैं जो नए सिरे से बनाया गया हो, और अकृत्रिम उसे कहते हैं जिसको जो अनादि निधन रूप से पाए जाते हैं, जिसको कभी कोई छेड़ नहीं सकता, वहां पर त्रिकाल रूप से वैसे ही बने रहते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ, गुरुदेव ये तर्क देते थे कि बाबा हाँ, अकृत्रिम कहते हैं तो कृत्रिम भी होने में कोई दिक्कत नहीं है, और मेन तो यही तर्क वे देते थे। सो इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। अब वो इस मुद्दे पर आकर के खड़ा है कि नहीं साहब, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वो मूर्ति स्थापित करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं दर्शा रहा है अभी, वो मान गया, बट मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा करना, इस बात को लेकर के वो बहुत विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि सिर्फ देखो, दर्शन करो, पूजन आदि करने से ये जल चंदन अक्षत आदि सब चढ़ाना ये क्या लगा रखा है, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। और जिस वस्तु का तुम त्याग कर चुके हो वो वस्तु भगवान के सामने रखना, सो विक्षिप्तता आती है। सो विक्षिप्तता तो छद्मस्त की होगी, छद्मस्त में भी गृहस्थ की होगी। ये उत्तम वस्तु का त्याग करके हम भगवान के सामने रखे, भगवान को थोड़ी ना कोई विक्षिप्तता होती है, वो तो वितरागी बने रहते हैं। बस ये बात सिद्ध हो गई कि उसको लेकर के कोई विक्षिप्तता नहीं है, और हम तो उत्तम वस्तु का त्याग करने आ रहे हैं, ये अपनी भावनाओं का प्रतीक है। तो ये उत्तम कार्य हुआ, इससे कोई पाप नहीं होता है। फिर वो कहता है नहीं साहब, मंदिर आदि बनवाना ये इसमें हिंसा होती है, ये प्रतिमा बनवाना, मंदिर आदि खड़े करना,
कितना ही है, कितनी हिंसा होती है, ईंटें लाओ, सीमेंट लाओ और कंस्ट्रक्शन करो और ये सब करो, हिंसा होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो क्यों करना? अपना धर्म तो अहिंसा रूपी है, अहिंसा स्वरूपी है, क्यों इतना आडंबर करना है हिंसा के नाम पर? वाह, तो व्यापार आदि कार्यों को तो हिंसा नहीं गिनता है और मंदिर आदि बनवाने को हिंसा देखता है, ये तो तेरी विचित्र बुद्धि है। तुम्हारे सूत्र में, तुम्हारे ग्रंथ में 3 प्रकार की भावनाएं आती है, एक कल्याण, पाप और उभय। तो शास्त्र को सुनकर के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि कल्याण रूप क्या, पाप रूप क्या और उभय रूप क्या। कल्याण तो अवश्य ही श्रेष्ठ है, उभय उससे थोड़ा कम, और पाप ये तो श्रेष्ठ है ही नहीं, ये तो एकदम लास्ट में आता है। तो जिस प्रकार कल्याण की अपेक्षा उभय यह थोड़ा सा हीन जरूर है, बट पाप की अपेक्षा तो अवश्य ही श्रेष्ठ है। तो तू बता, श्रेष्ठ कार्य को करना युक्त है या युक्त नहीं है? बिल्कुल भी युक्त है। तो यही बात यहाँ पर चल रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से पंडित जी साहब ने कही कि कोई त्यागी, शायद इसके बारे में थोड़ा कम खुलासा नहीं हुआ था। जब तक तुम गृहस्थ हो, बात एक, तो तुम्हें चाहिए तो ये कि तुम सामयिक आदि निर्वध्य कार्य में प्रवृत्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर तुम्हें ना मंदिर बनाना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना, सामयिक स्वाध्याय आदि निर्वध्य कार्यों को करते रहो, आराम से तुम्हारा काम चल जाएगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है। एक नहीं बन रहा है, नहीं पूरा टाइम दे पा रहे हैं, तो एक काम करो ना, तुम्हारा उपयोग भटके ना, तुम धर्म के कार्य में ही लगे रहो, धर्म की भावनाएं तुम्हारी बनी रहे, इसके लिए तुम ये मंदिर आदि बनवाओ। परंतु एक बात समझना, ये गृहस्थ की अपेक्षा हमने प्रोविजन दिया है, गृहस्थ की अपेक्षा हमने तरतूद लगाई है, बट त्यागी होकर के कोई आज मंदिर आदि बनवाए तो वो तो कार्य उचित नहीं है। बहुत गंभीर बात है, त्यागी होकर के कोई मंदिर आदि बनवाए, मतलब आजकल तो आप देखते हैं फलाना साधु और फलाने मुनि और फलाने ऋषि जी ये कहते हैं कि ये यहाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ स्थानक बनना चाहिए। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दिगंबर श्वेतांबर मिल करके बात कर रहा हूँ। यहाँ उपाश्रय होना चाहिए, यहाँ तपस्वी भवन होना चाहिए, और क्या कहना चाहिए, यहाँ मंदिर बनना चाहिए, यहाँ धर्मशाला बननी चाहिए। अरे ये क्या बात है, ये क्या कर रहे हो तुम? बात बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। कोई त्यागी होकर के ये बनवाए, ये स्वीकृत नहीं है। वो फिर पूछता है, फिर सामयिक आदि निर्वध्य कार्य क्यों ना करे? करो, कौन मनाही करता है, बट उतना पुरुषार्थ होगा नहीं, ये हम जानते हैं, इसलिए हमने सहारे के रूप में, अवलंबन के रूप में ये थोड़ा बता दिया। अब यहाँ तक का प्रकरण अपना कल पूरा हुआ था। वो एक नवीन प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ है। वो कह रहा है धर्म के नाम पर हिंसा करना ये तो पाप है। धर्म के नाम, पहले तो हिंसा करना ही पाप है, और धर्म के नाम पर हिंसा करना ये तो महापाप है। सो ये आडंबर जितना कर रहे हैं, मंदिर आदि बनवाना, मूर्ति आदि स्थापित करवाना, ये इसमें क्या उपलब्धि है? ये तो पाप का तो कार्य नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है, उसके वाक्य में से ऐसी बात समझ में आ रही है कि इससे तो पाप होगा ना, ये मंदिर आदि बनवाने इससे तो पाप होगा, हिंसा हो रही है, बाकी कार्यों में तो कम हिंसा होती है। पंडित साहब कहते हैं यू हैव बीन मिसगाइडेड, तुम धोखा खा चुके हो, तुम्हारे सूत्र गलत हैं। मतलब ये पहली बात तो सिद्धांत का वचन ही नहीं है। जो तुमने लाइन बताई ना अभी कि धर्म के नाम पर हिंसा करना पाप है, महापाप है, तो पहली बात तो ये सिद्धांत का वचन ही नहीं है। सिद्धांत मतलब जिनवाणी में कुछ वचन नहीं है, ये तो नीति वचन मात्र है। क्या यही धर्म के नाम पर हिंसा करना महापाप है? पंडित साहब कह रहे हैं कि युक्ति से भी बात नहीं बैठती, ना आगम से बात बैठती, ना युक्ति से भी बात बैठती है। कैसे साहब? क्योंकि यदि मान ले वे, ठीक है, यदि हम माने कि धर्म के नाम पर हिंसा करे तो महापाप होता है, प्रश्न है मेरा, जन्माभिषेक कहाँ पर होता है? पांडुशिला पर होता है, बराबर। कहाँ पर है पांडुशिला?
बराबर, सुमेरु पर्वत के वहां पर है। कितने कलशों से अभिषेक कराया जाता है? 18, 108 या 1008 या 10,008, क्या कहना है? सब जीरो बढ़ते जा रहे हैं। 108 एक 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 कुछ तो बताइए। 1008, यस 1000, करेक्ट, बिल्कुल सही, 1008 होता है। ठीक है, तो देखिए 1008 ये कहाँ कहाँ यूज होता है मैं आपको थोड़ा बताऊं, वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। भगवान के विविध नामों की अगर गिनती बनाए तो कुछ सहस्त्र नाम बनते हैं। भगवान का सहस्त्र नाम है ना, तो उसमें 1008 नाम आते हैं। भगवान के 1008 नाम, 1008 की संख्या यहाँ पर आई। एक दो, इंद्र कितने नेत्र बना करके भगवान की रूप को निहारता है? तो 1008 नेत्रों के द्वारा। कितने कलशों से अभिषेक होता है? 1008 कलशों द्वारा। ठीक है, तो 1008 की फिगर यहाँ यहाँ मिलती है, जितना मेरे ज्ञान में यहाँ यहाँ मिलती है। वो जो 108 है ना, वो 108 तो उतने कोटि से मुनि पापों के त्यागी हुए हैं। ठीक है, 1008 एक कलशों की संख्या आती है। इतने कलशों से जलाभिषेक जन्माभिषेक होता है। जानते हैं 1008 कलश का पानी कितना होता होगा? पहले बात तो ये कि एक क्षीर समुद्र तक लगे हैं। कहाँ, कौन सा नंबर का ये समुद्र है? क्षीर समुद्र। बराबर, बहुत बढ़िया, ये 5वें नंबर का है। तो वहां से, और उसमें कोई जल कायिक नहीं होते, एकेंद्रिय तो होंगे, एकेंद्रिय तो होंगे नो डाउट, बट ऐसे जल कायिक नहीं होते हैं, और उससे अभिषेक कराया जाता है। और प्रश्न है मेरा, पानी छना होगा? क्या कहना है आपका? पानी छना होगा? नहीं, छानने की जरूरत नहीं है उसमें। छानने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो पानी तो सचित ही है। नहीं, उसमें त्रसजीव नहीं है ना। हाँ, त्रसजीव नहीं है, स्थावर तो है, एकेंद्रीय जीव तो है उसमें, बराबर। बट ऐसा होने पर भी हाँ, क्या कहना चाहिए, सचित्त ही है वो, अभी तक अचित्त नहीं हुआ है। तो सचित्त जल से ही वो अभिषेक कराया जाता है भगवान का। छानते नहीं है ना भैया, इतने बड़े बड़े गड़े थोड़ी छानते होंगे। नहीं ना छानते हैं, फिर वही तो कह रहा हूँ, नहीं छानते हैं ये तो। और इंद्र के लेवल पर संभव नहीं है ये। इंद्र अगर एक एक छानने लग जाए, एक एक बाल्टी, एक एक कलश, तो हो गया, जन्माभिषेक एक तरफ रह गया और पानी छानते रह जाएगा इंद्र। तो ऐसे नहीं होता है, वो तो फिर कलश लाते हैं और सीधा अभिषेक करा दिया जाता है। तो वो सचित तो होता है, फिर भी एक भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब हम अगर ऐसा करें तो हमारे लेवल पर ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा जल को अचित करना संभव है, इंद्र के लिए वो पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल है, इसलिए हमारे लिए पूरा प्रावधान बताया गया है। स्थावर जीव को थोड़ी छान सकते हैं हम। मैं जीव को तो छाना जा सकता है, लेकिन स्थावर जीवों को थोड़ी छाना। मैं छानने की बात तो ठीक है, बट छानना मतलब मैंने एक शब्द यूज कर दिया, वहां पर सचित अचित की बात है। इंद्र थोड़ी ना पूरे पानी को अचित करते बैठेगा। एक क्वेश्चन है तो फिर, हाँ, कि अचित पानी किसको बोलते हैं जिसमें एकेंद्रीय जीव नहीं है? जैसे उबाल दिया पानी, हाँ, तो भी वो जो जल का एक है, हाँ, वो तो सचित कहते हैं ना, वो पिघल जाते हैं क्या उबले हुए पानी में? नहीं नहीं, सचित जल उसे कहते हैं। मैंने इसमें पढ़ा था कि वो उबाला हुआ पानी, इसमें सिर्फ 10 जीवों की मर्यादा हो जाती है, इसके लिए बिल्कुल सही, उबालते हैं, क्योंकि वो जो 24 आवर्स के लिए 10 जीव की मर्यादा हो जाती है। मैंने पढ़ा उसके बाद 24 घंटे बाद तो वो पानी
के लायक ही नहीं रहता। 24 घंटे में खत्म कर देना चाहिए। बराबर बराबर। तो बड़ा वक्त बनाना डालना है, तो बाहर से उसे शुद्ध नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। कोमल जी का प्रश्न अभी ये है कि सचित और अचित कैसे मानेंगे पानी में। देखिए, छना हुआ पानी, एक एग्जांपल आप अपने लेवल पर समझिए। पानी छाना गया है, ठीक है। अरे छना हुआ हो बिना छना हुआ हो, सचित पानी होता है, ठीक है। पानी छना हुआ हो बिना छना हुआ हो, सचित होता है, ठीक है। अब पानी छान करके आपने उसकी मर्यादा कर दी, 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, जितनी भी करनी थी आपने उसकी उतनी मर्यादा कर दी। उस पानी को कहेंगे, मर्यादित पानी को अचित पानी कहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। पानी की मर्यादा कर दी, वो अचित हो जाता है। ऐसी कोई प्रक्रिया करे जिससे उस छना हुआ पानी वो 48 मिनट्स के लिए अचित है क्या? सचित ही है। 48 मिनट्स के लिए भी वो अचित नहीं है ना? नहीं, भक्ष्य है परंतु सचित है, भक्ष्य है परंतु सचित है। ठीक है। अचित तो तब ही बनता है जब छान करके या तो उसको उबाल ले या उसमें कुछ लौंग इलायची कुछ डाल दे जिससे उसका स्पर्श रस गंध वर्ण बदल जाए, या ऐसी कुछ प्रक्रिया कर दे, तो उसको कहेंगे बाबा अब ये मर्यादित हो गया है, ठीक है। उसमें सौंफ वगैरह भी डाल देते हैं, बस कहने की बात इतनी है, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण बदलना चाहिए, हो गया वो अचित पानी। अब इंद्र के लेवल पर तो ये कहना संभव नहीं है, वो कहाँ इलायची और सौंफ और कुछ डालते बैठेगा, नहीं नहीं, उसके लिए वो भक्ति का प्रतीक है, वो डायरेक्टली पानी लाएगा और अभिषेक करेगा। हमारे लेवल पर वो एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? हमारे लेवल पर संभव है, हम कर सकते हैं, पानी छान सकते हैं, पानी को अचित कर सकते हैं, बराबर है। तो इसलिए हमारे लिए वो प्रावधान बताया कि तुम्हें अचित जल का ही प्रयोग करना है। इंद्र के लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो पंडित साहब यहाँ पर बात उठा रहे हैं कि इंद्र तो इतने 1008 कलशों से अभिषेक करा रहे। जानते हैं 1008 कलश मतलब कितना हुआ? सुनते हैं, समझते हैं कि सुमेरु पर्वत पूरा लबालब भर जाता है। 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत पूरा का पूरा लबालब भर जाता है। इतना पानी होता है वो 1008 कलश। अब विचार कीजिए, अब इतने जीवों का हिंसा होती है, बट ये भक्ति है, ये भक्ति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब हाँ, और भी बात है, देव पुष्प वृष्टि करते हैं समोशरण में, ये चंवर आदि ढोरते हैं, तो ये भक्ति का प्रतीक है। और इसमें कोई त्रस जीव का घात नहीं हो रहा है साहब, इसमें त्रस जीवों का घात नहीं होता है। एक बात समझना, ये जितनी भी क्रिया हुई है, जल से अभिषेक करा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है या चंवर ढोरते हैं, इसमें त्रस जीव का घात नहीं होता, केवल और स्थावर जीवों का घात होता है, ठीक है। कैसे आप कहेंगे कि पुष्प वृष्टि में त्रस जीवों का घात कैसे नहीं होगा? फूल में त्रस जीव नहीं होंगे, कैसे संभव है? वो तो स्वर्ग से आए हुए होंगे ना। स्वर्ग से नहीं, वो तो पृथ्वीकायिक होते हैं, ठीक है। वो वनस्पति कायिक नहीं होते हैं, वे पृथ्वीकायिक होते हैं, ठीक है। और अपने क्या चंवर आदि, ये इसमें सिर्फ वायुकायिक जीवों का अगर कुछ होता होगा तो होता होगा, बट त्रस जीवों का यहाँ पर घात नहीं होता। और एक बात समझिए ना, इनका भी शरीर वैकृत शरीर है, अरहंत का भी शरीर परम औदारिक शरीर है, तो हिंसा का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। अरहंत के शरीर को लेकर के कोई हिंसा नहीं होती, ये बात समझना। अरहंत के शरीर को लेकर के, उनकी गमनादि क्रिया को लेकर के कोई हिंसा नहीं होती है, क्योंकि वो परम औदारिक शरीर है, उसको लेकर के कोई हिंसा नहीं है। इनके वैकृत शरीर को लेकर के कुछ हो तो हो, शायद वो भी ना हो, बट अरहंतों के शरीर को लेकर के कोई हिंसा नहीं होती है। ये इतना सब कुछ क्यों बताया? ये पंडित साहब उसके कुतर्क का खंडन कर रहे हैं। वो कह रहा है कि धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करना, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करना। अच्छा, तो ये जितना भी पाप करता है उसका क्या? उसकी तो बात तूने की ही नहीं, ठीक है। ये एक पहला पैराग्राफ हो गया। अब वो आगे कह रहा है कि नहीं साहब, देवों का ऐसा ही व्यवहार होता है। क्या कह रहा है?
देवों का ऐसा ही व्यवहार होता है। ऐसी मिलती जुलती बात कहीं पढ़ी क्या हमने? ऐसी मिलती जुलती बात कहीं पढ़ी क्या? देवों का ऐसा ही व्यवहार है, उनका ऐसा ही नियोग है, उनका ऐसा ही कर्तव्य है, ऐसा कहीं पढ़ने में आया क्या? अरे अगर कल की क्लास भूलने लग जाएंगे तो कैसे होगा? अरे याद आना चाहिए था। देखो पेज 162 पर आइए और वहां पर वो जो क्या कहते हैं नंदीश्वर द्वीप का जो पैराग्राफ है ना वो देखिए। तो वहां पर मतलब एक तरह से 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ देखिए। देवों का ऐसा ही कर्तव्य है, उसे गोपने के अर्थ कहते हैं देवों का ऐसा ही कर्तव्य है। एक अब आइए पेज 163 पर एकदम फर्स्ट लाइन, तथा वे ऐसा कहते हैं देवों के ऐसा कार्य है। अरे ये बात वो देवों का नियोग बताना चाहता है। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं? उनका ऐसा ही व्यवहार है। ये वो कहता है कि नहीं साहब इनके सहजता में होता है, सहजता में होता है। आप अपने ऊपर मनुष्य के ऊपर कैसे लगाते हो? पंडित साहब कहते हैं क्रिया का फल हुए बिना रहेगा या नहीं रहेगा। और तू बता ये कार्य पाप रूप है या पुण्य रूप है, धर्म रूप है? यदि तू कहेगा कि पाप रूप है, इंद्र तो सम्यक दृष्टि है, वो काहे के लिए ऐसे पाप के कार्य को करेगा? और यदि तू कहेगा कि ये धर्म कार्य है तो तू काहे के लिए विरोध करता है? दो बातें। यदि ये कार्य करना पाप कार्य है तो इंद्र आदि तो सम्यक दृष्टि है, वो काहे के लिए करेंगे? इतने हीन पाप कार्य को कोई क्यों करेगा? और यदि ये धर्म का अंग है तो तू काहे के लिए इसका विरोध कर रहा है? सिंपल एज दैट। हाँ जी, कौन पढ़ेगा आज? 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं। हाँ जी, यहाँ से पढ़ना है। तुम कहते हो कि धर्म के अर्थ हिंसा करने। यस बराबर। तुम कहते हो कि धर्म के अर्थ हिंसा करने से तो महापाप होता है, अन्यत्र हिंसा करने से थोड़ा पाप होता है। तो प्रथम तो यह सिद्धांत का वचन नहीं है और युक्ति से भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा मानने से तो इंद्र जम कन्यानक में बहुत जल से अभिषेक करता है, समाशरण में पुष्पवृष्टि करना, चमर डालना इत्यादि कार्य करते हैं, सो वे महापापी हुए। यदि तुम कहोगे उनका ऐसा ही व्यवहार है, क्रिया का फल तो ये बिना रहता नहीं है। पाप है तो इंद्र आदि तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा कार्य किसी ने करेंगे, और धर्म है तो किसके निषेध करते हो? बस भला तुम्ही से पूछते हैं। बस शंकर की मत एक पैराग्राफ हो गया अपना, एक मतलब 2 पैराग्राफ हो गए। अगला पैराग्राफ और जोरदार है, बहुत बढ़िया है। मुझे बताइए कि आपके कहीं पर 1 करोड़ रुपए अटके हैं, किसी से आपको 1 करोड़ रुपए आने हैं, ठीक है, लाख प्रयास करने पर भी नहीं मिल रहे हैं। एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। किसी कंपनी ने सामने वाले को उधार पर माल बेचा, उससे 1 करोड़ रुपया आना है, ठीक है, 1 करोड़ का माल बेचा, 1 करोड़ रुपया भी आना है, पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मिला है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल होने हो गए, होकर के चले गए, पैसा अभी तक नहीं आया है। फॉलोअप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। एक जन ने स्कीम बताई, 1 लाख रुपया दो मुझे, मैं निकाल करके लाता हूँ। वो बराबर से गया। अब ये मत समझना कि वो गुंडा ही होना चाहिए। कोई क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, टेक्निकल टर्म है उसके लिए, रिकवरी एजेंट, राइट, वसूली भाई सिंपल सा है नाम याद रखने के लिए, वसूली भाई।
रिकवरी एजेंट, ये एक लीगलाइज्ड एक्टिविटी मानी गई है। जिसके पास लाइसेंस वगैरह होता है, जो रिकवरी करवा के दे सकता है, तो वो रिकवरी एक्टिविटीज़ कर सकता है। ठीक है, रिकवरी एजेंट बन सकता है, वसूलने का काम कर सकता है। तो उसने कहा 1 लाख रुपया दो, मैं तुम्हारे 1 करोड़ रुपया छुड़वा के दूंगा। और बराबर अगले दिन हमारे हाथ में 1 करोड़ रुपए का चेक था, और बैंक में डाला तो पास भी हो गया चेक, पैसे भी आ गए। प्रश्न है मेरा, क्या 1 लाख रुपया खर्च करना योग्य था या अयोग्य था? बिल्कुल सही है। और एक उदाहरण देता हूँ। ये पंडित साहब का उदाहरण नहीं है, ये मेरा उदाहरण है। जो अभी का उदाहरण था ना, वो पंडित जी साहब का उदाहरण था। ठीक है, एक मैं उदाहरण अपनी तरफ से देता हूँ। मान के चलिए आपने 100 रुपए की कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन मतलब क्या? मान के चलिए शेयर्स आपने कुछ बेच दिए। ठीक है, शेयर्स आपने बेचे तो आपको कैपिटल गेन हुआ, और मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, जो कि टैक्सेबल है, जिसके ऊपर आपको टैक्स लगने वाला है। अगर कोई ये विचार करे कि नहीं यार, ये 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर सरचार्ज अगर देना पड़े तो देना पड़े 10%, फिर 4% और दो, कुल थूक मार करके लगभग 15% होता है। यार कौन इतना टैक्स दे, छोड़ो, अपन प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे। अगर ये कोई विचार करे, टैक्स नहीं देना पड़े, इस चक्कर में अगर कोई पैसे ना कमाए, तो ये क्या बात होगी? तो ये बात युक्त है या अयुक्त है? क्यों? अरे बाबा, तेरे हाथ में 85 रुपए बाकी के आ रहे हैं ना, तू उसको तो नहीं देख रहा। 15 रुपए जाने से जाने देना, क्या फर्क पड़ता है? 100 रुपए तूने कमाए, ठीक है, टैक्स तो गवर्नमेंट वैसे वसूल करके रहेगी, तो 15% दे दे, बाकी के 85 तेरे पास में। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। बस यही बात कहना चाह रहे हैं कि तू माना कि गृहस्थी में पाप होते हैं, बट थोड़े पाप यदि होवे बट उससे ज्यादा पुण्य होवे, तो कोई क्यों नहीं करना चाहेगा? थोड़े से पाप लेकर के कोई अगर ज्यादा पुण्य कमाता है, तो क्यों ना किया जाए ऐसा। बस सेम सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर लिखाया जा रहा है कि यदि कोई तुम्हारे पैसे वसूल करके, अपना पैसा लेकर के बैठा है, वो दे नहीं रहा है, तो वसूलने के नाम पर तुम उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान के चलिए कोई वसूली भाई आया, वो कहता है आज चलो तुमको डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट? 100% डिस्काउंट, आज कोई फीस नहीं लेंगे हम तुमसे, बोलो तुम्हारा पैसा कितना वसूलना है। अब बताइए मुझे यहाँ पर कोई पैसा देना पड़ेगा क्या? 100% डिस्काउंट दे रहा है, कोई पैसा देना पड़ेगा? फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं साहब, आप हमारे इतना काम करें, आप रखो 15 लाख रुपया, रखो 10 लाख रुपया, रखो रखो रखो, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? खुशी से मेरा काम करिए। अरे उसको येड़ा कहेंगे, येड़ा, पक्का मूर्ख है ऐसा कहेंगे। कैसे मूर्ख कैसे कहेंगे? अरे बाबा, जहाँ पर वो खुद कह रहा था कि मैं पैसा नहीं लूंगा, और समझना कमर्शियल टर्म्स में भावनाएं नहीं काम करती यहाँ पर चलो यार उसका थोड़ा भला हो जाएगा, नहीं, हर कोई यहाँ पर पैसे बचाने के लिए बैठा है। बस यही बात यहाँ पर भी लगा लेनी चाहिए। बिना पैसे दिए ही अगर तुम्हारा काम हो रहा था, तो क्यों नहीं किया तुमने? जबरन उसके लिए काय के लिए पैसे दिए? तो ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। आप देखो ना, ये कौन, श्रेणिक महाराज कहाँ निकले हैं? समशरण की तरफ निकले अपने हाथी के ऊपर बैठकर। कौन मरता है उस बीच? मेंढक मरता है, बराबर। पाप मतलब हिंसा हुई या नहीं हुई, बताइए? बराबर, हिंसा हुई है। हाँ, पुण्य कितना लगा? मैं श्रेणी की अपेक्षा बात पूछ रहा हूँ,
पुण्य होता है या नहीं होता है? होता है, बस मैं यही उत्तर चाहिए था। अरे हाँ, इतना सा। अब राजा के स्तर पर, अब राजा हाथी थोड़ी ना देख देख करके चलता जाएगा, राजा थोड़ी ना कहेगा महावत को एक जीव दया पालो, ये दया पालो। अब मेंढक इतना सा, हाथी कितना बड़ा होता है, इतने बड़े हाथी के सामने ये मेंढक क्या तो काम कर रहा है, क्या तो होता है। ठीक है, बस मैं ये क्या कह रहा था मैं, मेंढक हाथी का उदाहरण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंसा करने को कोई प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ना ना ना, वैसा नहीं है। बट ये होता है, ये होता है इतने। और ना ही मैं मेंढक के प्राणों की कीमत कम कर रहा हूँ, नहीं, उसके प्राणों की अवश्य उसको कीमत है, बहुत कीमत है। बट ये होता है। अब हर एक चीज़ को अगर करने जाएंगे तब तो काम ही नहीं बनेगा, ये समझना। अगर ज़्यादा मीन मेक निकालते हैं तो काम ही नहीं बनते हैं, बस यही बात है, यहाँ पर भी लगा लेनी चाहिए। हाँ जी, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ जी, अरे किसका माइक चालू है? हाँ जी, पढ़िए ना। भला तुम्ही से पूछते हैं, तीर्थंकर की वंदना को राजा आदिक गए, साधु की वंदना को दूर भी जाते हैं, सिद्धांत सुनने आदि कार्य करने के लिए गमन आदि करते हैं। वहाँ मार्ग में हिंसा हुई तथा साधुओं को भोजन कराते हैं, साधु का मरण होने पर उसका संस्कार करते हैं, साधु होने पर उत्सव करते हैं, इत्यादि प्रवृत्ति अभी देखी जाती है। सो यहाँ भी हिंसा होती है, परंतु यह कार्य तो धर्म के ही अर्थ है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यहाँ महापाप होता है तो काल में ऐसे कार्य की उनका निषेध करो, और अब भी ग्रस्त ऐसा कार्य करते हैं उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो धर्म के अर्थ हिंसा में महापाप बदलाकर तीसरे भ्रम में डालते हैं। इस प्रकार मानना योग्य है कि ऐसे कि जैसे थोड़ा धन लगाने पर बहुत धन का लाभ है तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिंसा आदि पाप होने पर बहुत धन उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो हो, उसी प्रकार थोड़ी हिंसा के कार्य बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा कोई बहुत धर्म लगाए और थोड़ा धर्म उत्पन्न करे, वह उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है। उसी प्रकार बहुत हिंसा आदि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्म में थोड़ा प्रवृत्ति न प्रवृत्ति तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाई धन का लाभ होने पर ठगाए तो मूर्ख है, उसी प्रकार निर्लज्ज धर्म में उपयोग होने पर सावज्य धर्म में उपयोग लगाना योग्य नहीं। लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए। इस प्रकार जी, मैं वही कह रहा था, लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए। इस प्रकार अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना, परंतु एकांत कार्यकारी नहीं है। तथा अहिंसा की केवल धर्म काम नहीं है, राग आदि को घटना धर्म का मुख्य अंग है। इसलिए जिस प्रकार परिणामों में राग आदि होते वह कार्य। ठीक है, ये एक प्रकरण नहीं, बस हो गया। ये प्रकरण अपना कल चलेगा। ये यहाँ से लगभग 1.5 पेज का प्रकरण है ना, ये अपना कल चलेगा, क्योंकि ये आप देखेंगे तो यहाँ स्टार मार्क लगा है, मतलब ये थोड़ा कुछ हट कर के प्रकरण चलने वाला है। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर साहब
का ऑप्शन था ना, वो 119 प्रश्न पर देखिए, मुझे लगा ये ठीक बैठेगा शायद। ज्ञान योग हाँ, परफेक्ट परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट। बहुत बढ़िया 119 पेज पर आत्मा शुद्ध कब होगा। मैंने बोला भी था ज्ञान योग मीमांसा में कहीं मिलना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा ओझल हो गया मेरी दृष्टि से। बहुत बढ़िया, पेज 119 पर है। विशेष इतना, जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोध आदि औपाधिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम क्रोध आदि मिटेंगे और जानपने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। परफेक्ट परफेक्ट आंसर, सही पकड़े। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आत्मा शुद्ध कब होता है, कब होता है, कब होगा, जो कुछ भी है। तो पांचवें अधिकार के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना था। तो फिर ये ज्ञान योग मीमांसा के अंतर्गत प्रकरण आया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये इतनी सी बात थी, प्रश्न और उसका उत्तर। ठीक है, सही है अभी। यस। इसमें वो रागादिक वाली बात भी आ गई। करेक्ट आ गई, काम क्रोध आदि औपाधिक भाव आ गए। यस, चलिए बहुत अच्छा, मतलब आनंद आ गया। कुमकुम जी गुड। आज ही निबट गई। यस ये तो फायदा है, इन्होंने सब बताया भैया जी ने, उसी के माध्यम से हुआ। अरे मैंने तो बस हिंट दे दिया, ढूंढना तो पूरा आपका काम था। चलो रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।